चतुर मुर्गी का बड़ा अंडा और बिल्ली। एक सुंदर जंगल के किनारे हरे भरे खेतों के बीच में एक छोटा सा पशु आंगन था। वहाँ कई जानवर रहते थे। गाय गौरी, बकरी चमकी, खरगोश टिंकू, कुत्ता शेरू और सबसे खास था मुर्गा मोती और उसकी समझदार पत्नी मुर्गी रानी। मुर्गी रानी बहुत मेहनती थी। वह रोज सूरज उगने से पहले ही उठती, दाने चुंगती और सबकी मदद करती। मुर्गा मोती भी बहुत चतुर और बहादुर था। उसकी तेज आवाज पूरे जंगल को जगा देती। एक दिन सबने देखा, मुर्गी रानी ने एक बहुत बड़ा सुनहरा अंडा दिया। वह अंडा इतना चमकदार था कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही पूरा आंगन जगमगा उठता। गाय गौरी बोली। अरे वाह! ऐसा अंडा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। खरगोश टिंकू उछलते हुए बोला, लगता है इसमें कोई जादू है। लेकिन उसी आंगन के पीछे पेड़ के नीचे रहती थी चालाक और लालची बिल्ली झपटी। उसकी नजर उस बड़े अंडे पर पड़ चुकी थी। झपटी ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा, अरे वाह! कितना बड़ा अंडा है। अगर मैं इसे खा जाऊं तो कई दिनों तक दावत उड़ाऊंगी। वह धीरे धीरे दबे पांव अंडे के पास आई। लेकिन तभी मुर्गा मोती जोर से भाग देता हुआ सामने आया। कुकड़ों को दूर हट झपटी, यह हमारी मेहनत का अंडा है। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अरे मोती भाई, मैं तो बस देखने आई थी। और क्या? मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मोती समझ गया कि बिल्ली कुछ गड़बड़ सोच रही है। उसने मुर्गी रानी से कहा, रानी, यह बिल्ली अंडे पर नजर गड़ाए बैठी है, हमें इसे बचाना होगा। मुर्गी रानी बोली, हाँ, लेकिन लड़ाई से नहीं, समझदारी से। हम इसे समझदारी से हराएंगे। बिल्ली अपनी पूंछ दबाकर भाग गई। कुछ दिनों बाद वही अंडा फूट गया। उसमें से एक सुंदर, मजबूत और चमकदार और चमकीला चूजा निकला। सबने उसका नाम सूरज रखा। उल्लू बाबा बोले, यह चूजा भाग्यशाली है क्योंकि इसे बहादुर और समझदार माता पिता मिले। मुर्गा मोती ने गर्व से कहा, ताकत से बड़ी चीज होती है बुद्धि, और लालच हमेशा हार जाती है। मुर्गी रानी बोली। और जो मिलजुल कर रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले दिन झपटी ने नई चाल चली। वो मुर्गी रानी के पास गई और मीठी आवाज में बोली, रानी बहन, तुम तो बहुत थक जाती हो। ये अंडा मुझे दे दो, मैं इसकी रखवाली बहुत अच्छे से करूंगी। मुर्गी रानी हंस पड़ी। जो खुद दूध देकर लालच करे, वो रखवाली क्या करोगी? बहन, इसकी रखवाली मैं खुद कर लूंगी। सभी जानवर हंसने लगे। बिल्ली शर्मिंदा होकर चली गई। अब बिल्ली थी गुस्से में। उसने सोचा, आज रात चाहे कुछ भी हो, अंडा तो लेकर ही जाऊंगी। रात बहुत गहरी हुई। सब जानवर सोने का नाटक कर रहे थे क्योंकि मुर्गा मोती ने सबको पहले ही योजना बता दी थी। बिल्ली दबे पाव आई। उसने अंडे उठाने की कोशिश की, लेकिन अंडा बहुत भारी था। उसने जोर लगाया, धकाधक। तभी अंडा अचानक लुढ़कने लगा। बिल्ली घबरा गई। अंडा ढलान से सीधा नीचे गया। बिल्ली उसके पीछे भागी। अरे अरे रुको, मेरा मतलब है अंडा, रुको। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे फूट गया तो मेरा सब भांडा फूट जाएगा। अरे रुको। अंडा सीधा तालाब के किनारे जाकर रुक गया। बिल्ली जैसे ही उसको पकड़ने के लिए झुकी, उसका पैर फिसला और छपाक से पानी में गिर गई। तालाब में से मेंढक टर हंसते हुए बोला, अरे वाह झपटी, आज तो मुफ्त में नहाना हो गया। सभी जानवर वहां पर पहुंच गए और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी था। मुर्गा मोती आगे आया और बोला, झपटी, तुमने जिसे अंडा समझ रही थी ना, वो तो मिट्टी और घास से बना हुआ नकली अंडा था। हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। बिल्ली हैरान रह गई। क्या? नकली अंडा? और मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। रानी मुर्गी सामने आई और बोली, अरे धोखा नहीं, असली अंडा तो सुरक्षित जगह पर है। हमें पता था तुम लालची हो और जरूर आओगी, इसलिए हमने ये खेल खेला। बिल्ली गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वह पूरी तरह भीग चुकी थी और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। शेरू कुत्ता भौंकते हुए बोला, भाग जा यहाँ से, वरना अगली बार तालाब नहीं कुएं में गिरेगी। निकल यहाँ से। बिल्ली अपनी पूंछ दबाकर भाग गई। कुछ दिनों बाद वही अंडा फूट गया। उसमें से एक सुंदर, मजबूत और चमकदार और चमकीला चूजा निकला। सबने उसका नाम सूरज रखा। उल्लू बाबा बोले, यह चूजा भाग्यशाली है क्योंकि इसे बहादुर और समझदार माता पिता मिले। मुर्गा मोती ने गर्व से कहा, ताकत से बड़ी चीज होती है बुद्धि, और लालच हमेशा हार जाती है। मुर्गी रानी बोली। और जो मिलजुल कर रहते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद से बिल्ली झपटी ने चोरी छोड़ दी। वह मेहनत से अपना खाना ढूंढने लगी।
और पशु आंगन में फिर से शांति और खुशियां लौट आई। मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और बुद्धि व एकता से हर मुश्किल जीती जा सकती है।